कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, सत्ता परिवर्तन बिना सामाजिक परिवर्तन के नहीं आ सकता और सामाजिक परिवर्तन का काम कभी सत्ताधारी नहीं कर सकता। मरना भला विदेश का, पग पंछी भोजन करे, तन भंडारा होए। जब आप राज का संकल्प नहीं लेंगे तो बाकी सारे संकल्प थोड़े से धीमे हो जाएंगे। ईडब्ल्यू निश्चित रूप से इस देश से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा। और मैं समझता हूं चौथा प्रोग्राम जो है इससे भी बड़ा होने की योजना आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद दूसरे स्टेट के लोग जो इधर आए हैं वो भी अपने यहाँ तैयारी करें कि उनके स्टेट की राजधानियों में भी आगे आने वाले समय में इसी तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आज जो सिनर्जी की जो ज़रूरत पड़ रही है इसका मेन कारण यह है कि हम लोग जो आज लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, उसका कारण है कि हम लोगों के अंदर चमचागिरी पैदा हो गई है। हम नेताओं की मीठी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, हम राजनीतिक ज़्यादा बन गए हैं, सामाजिक कम रह गए हैं। सामाजिक संगठन तो बना लेते हैं लेकिन बात राजनीति की करते हैं। तो इस सिनर्जी के माध्यम से ये तय किया गया है कि संगठन जो सामाजिक हैं वो सामाजिक संगठन का दायित्व निभाएं और जो गैर राजनीतिक काम हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संगठन है, हम लोगों का भी यही उद्देश्य था सिनर्जी बनाना। जब उत्तर प्रदेश से 8 जातियों को निकाल दिया गया, उसमें 3 जातियां ओबीसी की थी, 5 शेड्यूल कास्ट की थी, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और हम केस जो है जीते और उन जातियों को वापस जो है एज इट इज होगा पड़ा। इसी तरीके से पूरे देश में राजनीतिक लोगों ने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया। जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने एमएलए एमपी बनाया, उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो हमारे खिलाफ है और उसका हमारे नेताओं ने समर्थन किया। तो बताइए क्या हमें ऐसे नेताओं को चुन करके भेजना चाहिए? ये इसमें नेताओं की गलती है कि हमारी गलती है? तो ये जब समाज में जागृति पैदा होगी, जब लोग आपस में बात करेंगे, गैर राजनीतिक लोग गैर राजनीतिक मंच से गैर राजनीतिक लोगों के अपने समाज के हित में बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये समझदारी पैदा होगी और हम अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में और असेंबली में चुन के भेजेंगे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का सही काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही संकल्प लिया था। जब उनको बड़ौदा में, जब उनको घर से जब बेदखल कर दिया गया किराए के मकान में, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अंत में उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार आपको दिया है, स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है, वोट का भी अधिकार दिया है। लेकिन हम बात तो करते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, वोट हमारा राज तुम्हारा राज चलता है और थोड़ा धड़ल्ले के साथ चलता है, क्योंकि हम आपस में टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जब मंच पे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब मंच से बाहर चले जाते हैं तो हम जातियों की लड़ने की बात करते हैं, आपस में राजनीतिक दलों की बात करने लगते हैं कि मैं उस जात से संपर्क रखता हूँ, ये उस जात से, जहाँ मेरा स्वार्थ लगता है उसकी बात करने लगते हैं। इन छोटे स्वार्थों को हमें भुलाना पड़ेगा। अगर हम छोटे स्वार्थों को भुला करके अगर हम बड़े स्वार्थ की हम बात करेंगे, जो हमारा सत्ता परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन बिना सामाजिक परिवर्तन के नहीं आ सकता और सामाजिक परिवर्तन का काम कभी सत्ताधारी नहीं कर सकता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप राजनीति की बात नहीं करते हो, आप जो है गैर राजनीतिक बात करते हो। तो बिना नॉन पॉलिटिकल जो रूट हैं, विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। बिना गैर राजनीतिक जड़ों के हम जो है राजनीतिक मतलब जो है फल है वो प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही, ये बात माननीय काशीराम ने भी कही। और माननीय काशीराम ने जो अपना काम शुरू किया वो गैर राजनीतिक जड़ों से शुरू किया और उन्होंने राजनीति का फ्रूट भी आपको दिया।
लेकिन आज मतलब नारा लगता था उस समय जब हम यंग थे। आज हम जो है बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, हमने जो नारा लगाया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। लेकिन वो आज बहुजन की बात न करने वाले हैं, हमारी बात भी दब गई है, और ना मतलब दिल्ली पे हमारा राज हो रहा है। राज वो ही कर रहे हैं जिनको हम नहीं चाहते थे। तो ये हमारी नाकामयाबी जो हुई है वो हमारी नालायकी की वजह से हुई है। हम नालायक हैं, और हमें जब तक लायकी हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हम जो है समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते, हम कोई पेबैक नहीं कर सकते। बात तो पेबैक की करते हैं, लेकिन जो है अंदर नीचे से पीछे के हाथ से हम जो है लेने की बात करते हैं, खाली वोट बिकने की बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो भी जो है बिक जाते हैं, इसलिए आपके कानून हैं वो जो है आपको सता रहे हैं। EWS कोटा की लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी आज भी ईश्वरिया साहब मतलब उसमें पार्टी हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ भी पार्टी है। हमारे हीरालाल जी वकील बैठे हुए हैं, और मतलब उसमें नेहरा साहब आज आए नहीं है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सुनवाई फिर अभी होने वाली है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा। ये बहुत बड़ा काम है। इन वकीलों की बदौलत जो हमारे योद्धा हैं उन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी है, उसके ऐसा लगता है कि ये EWS जो कल का संकेत आया है, ये आरक्षण जो है खत्म हो सकता है। ये आपकी मतलब जो है कानूनी लड़ाई का ही फल है। तो सारे लोग जनता में सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कुछ लोग एट्रोसिटीज की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं। समाज के लोग जो है समाज को ताकतवर बनाने के लिए कोई न कोई काम करते हैं, ये उनका पेबैक होता है। और जो कोई भी काम नहीं करते हैं, जो पैसा कमाते रहते हैं, उनका ये दायित्व है कि इस तरह के समाज के काम करने वालों के लिए वो अपना जो है आर्थिक सहयोग करें, ताकि जिसके वजह से जैसे आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने जो आर्थिक सहयोग किया है उसकी वजह से ये प्रोग्राम हो सका है। और इसी तरीके से आगे वाला जो प्रोग्राम है आपके सहयोग की उसमें अपेक्षा रहेगी, ताकि इससे बड़ा भी प्रोग्राम हो सके। और जिस तरह से काशीराम साहब ने 500 बड़े पूरे देश भर के अंदर सिंपोजियम बनाए थे, 5 बड़े सेमिनार किए थे, उसके बाद में बहुजन बनने लगा था। और आज जो बना हुआ बहुजन भी जितना बना था उसमें से भी टूटने लगा है। उसमें जातियों की हमें सिनर्जी पैदा करनी है, धर्म में भी हमें सिनर्जी पैदा करनी है, हमें संगठनों में भी सिनर्जी पैदा करनी है। ये सब काम के लिए अभी आपके लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, खाली बातों से काम नहीं चलता है। उसके लिए व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। जिस तरह से पैगाम के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ट्रेंड कैडर हैं, उन्होंने ये व्यवस्था दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। युग पुरुष महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि बैनर में लिखा है, समानता का संकल्प, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। दुनिया के अंदर 196 देश, लगभग 47 टेरिटरीज में अगर आज भी सबसे ज्यादा किसी देश को समानता की जरूरत है तो वो भारत है। बाबा साहब आज के ही दिन उनके ऊपर जो गुजरा, एक वृक्ष के नीचे रोते रोते जो संकल्प लिए कि मैं इस देश से वर्णवादी व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, स्त्री दासता, ऐसे दुनिया के सबसे घृणित व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर मैं भारत से बाहर फेंक दूंगा। बाबा साहब का ये संकल्प उन्होंने अपने जीवन में जो कर सके हजारों गुना ज्यादा किए, परंतु आज भारत में क्या परिस्थितियां हैं। कहीं छुआछूत का इतना हद हो गया है, मूछ रखने पे हत्या, शानो शौकत से शादी विवाह पे हत्या, अच्छे नाम रखने पे हत्या, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या। बाबा साहब के भारत में क्या हो रहा है। आज बहुत ही मन यहाँ पे खुश है
कि संपूर्ण भारत से 500 से भी ज़्यादा संगठन के अति सम्मानीय पदाधिकारी, संगठन चलाने वाले सामाजिक चिंतक यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब था। अभी 10 दिन पहले गोरखपुर से विशेष विमान से रायपुर लाया गया, पर भाई मेघराज सिंह जो यूएसए में हैं, उनका फ़ोन आया था कि भारत में बहुत सम्मानित सामाजिक संगठनों का एक कार्यक्रम है, उसमें बाबूजी को शामिल होना चाहिए और आपको मनाही था। फिर भी बाबूजी ने ये कार्यक्रम को सुना तो मुझसे बातें हुई कि हम इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं और उन्होंने स्लोगन दिया। उन्होंने एक बहुत खास स्लोगन दिया है। आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में भाइयों, मैं बस आधा मिनट आपका समय लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में आने से पहले, मरना भला विदेश का, मरना भला विदेश का, पग पंछी भोजन करे तन भंडारा होए। मैं घर में मरने से अच्छा बाहर जाके मरूं और मेरे शरीर को कुत्ते बिल्ली पक्षी खा जाएं तो मुझे मंजूर है, मेरे तन का भंडारा हो जाए। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जाना चाहता हूं। हमारा जो पुत्र है वो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनका आदेश है जो भी है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यक्रम में आखिरी सांस तक बने रहना चाहता हूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय की मर्यादा है, बस इतना कहना चाहता हूं कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो जीवन भर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में कोई महापुरुष संघर्ष किए तो बाबा साहब किए हैं। उनके बताए रास्ते को हम जन जन तक भारत में सभी सामाजिक संगठन के लोग मिलकर किस तरीके से भारत की संविधान की रक्षा, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कर सकें, इसके लिए आप सब लोगों ने इतना बड़ा सोच रखा है। इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विषय है समानता का संकल्प दिवस। अब समानता तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। अब बात यह है कि इसे प्रचारित और प्रसारित कैसे किया जाए ताकि हर आदमी के पास ये संदेश पहुंचे। और वो एक संकल्प, वैसे भी जब हम संकल्प की बात करते हैं, संकल्प बिल्कुल ही एक इंडिविजुअल बात है। इस तरह से आज यहाँ पे 50-100 जितने भी संगठन पूरे भारत से आए हैं, पहले तो ये डेमोक्रेटिक होने चाहिए अपने ही सेटअप के अंदर। अपने ही सेटअप के अंदर ये डेमोक्रेटिक नहीं है और किसी विषय वस्तु पे खास काम नहीं करते हैं, तो किसी तरह के संकल्प का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है आगे जाके। तो सबसे पहले हमें एक, जैसे बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया, बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया कि हमारी सरकारें बने। संविधान कैसे मिला? संविधान मिला हमारी जब बाबा साहब सत्ता के अंदर सत्ता का हिस्सा बने, तब जाके हमें जो है संविधान मिला। और अगर हमें वाकई ही एक फ्रीडम का एहसास करना है और अपने इंडिविजुअल संकल्प लेने हैं, तो हमारा काम सारा का सारा पॉलिटिकल ही होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल जो काम है, जिनको हम तरह तरह के संगठन बनाते हैं, ये शायद जोड़ते कम है और अलग अलग जो है हमें ज़्यादा रखते हैं। किसी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम स्टैंडर्ड करना चाहें, अगर कोई संगठन को उसकी एक मेरिट पे जाना चाहें, तो वाकई ही लोग जो है बड़े नाराज हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे जब हम इसकी बात करेंगे। बट हमें जो चाहिए वो एक मेरिट भी चाहिए। इसके लिए क्या है, अब पॉलिटिकल जो बात है, अगर हम यहाँ पे सब बहुत समझदार हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझदार हो रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, इतना समझदार हमें सोशल मीडिया भी कर रहा है, इससे ज़्यादा समझदार हमें दूसरा मीडिया भी कर रहा है। बट अल्टीमेटली जिन लोगों को हम समझदार कर रहे हैं, जब वोट की बात आती है तो वोट जाता कहाँ पे है? वोट अल्टीमेटली, अगर वोट वहां नहीं पड़ा जहां आपको जरूरत है, जहां आपका सत्ता बनने के संसाधन, सत्ता बनेगी और सत्ता के बाद आप कानून बनाएंगे, आप नियम बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा छोटा सा बात यह है कि आप जिस जिस एरिया में जो संगठन काम कर रहा है, क्या वो इस लायक है कि वहाँ की पब्लिक को मोबिलाइज करके किसी खास कैंडिडेट जो कि अंबेडकरवादी विचार का हो, संविधान को मानने वाला हो, उस विचार पे लाके उसकी वोटिंग कराए। हालांकि मुझे पूरा पता है कि जो हमारे पास कोई ऐसी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कि पूरे भारत के अंदर हमारा को कैंडिडेट हो, हर जगह कैंडिडेट हो। बट लड़ना, हमें राजनीतिक लड़ाई ही लड़ना पड़ेगा
तो संकल्प उसका लें, राज का संकल्प लें। समानता तो है ही है, बट राज का संकल्प, राज के संकल्प जो है हमारे महापुरुषों ने लिए हैं और हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत पहले दिए भी हैं। ये छोटी सी बात थी मेरी कि हमें अपने वोट को प्रोटेक्ट करना है, संविधान को प्रोटेक्ट करना है और अपने संवैधानिक राइट्स को लेने के लिए हमें सत्ता में आना है। तो बेसिक जो बात है वो है राज का संकल्प। जब आप राज का संकल्प नहीं लेंगे तो बाकी सारे संकल्प थोड़े से धीमे हो जाएंगे। धन्यवाद। जो बाबा साहब ने 1917 को इस दिन को संकल्प लिया था, तो लगभग 105 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस समानता का संकल्प दिवस का नाम लिए हुए। बहुत सारी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और संगठन की कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ अपनी गरिमा और समय सीमा है, उसके आधार पर ही वक्ता को अपना वक्तव्य देना है, ऐसा हम सब लोगों को अवगत है। क्योंकि हम जिस सिनर्जी के लिए बैठे हैं उस पर चर्चा कम और अदर टॉपिक्सों में चर्चा ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मैं ऑल इंडिया बीसी फेडरेशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि जो भी जिम्मेदारी 500 संगठनों की दी जाएगी, मैं उत्तर प्रदेश में उसको पूर्णता पालन करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सोशल लिबरेशन अलायंस करके कई संगठनों का संगठन SRA बना। उसका भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, जिसमें कन्वीनर के रूप में आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस वी ईश्वरैया जी और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र यादव सर, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग पूरे देश में काम करने की तैयारी कर चुके हैं। और ईश्वरैया सर ने जो चैलेंज किया है, एक रिट किया है, जो आप देख रहे हैं 10% EWS, जो इस देश में राजनीतिक सत्ता की बदौलत जो जनरल कैटेगरी की भर्तियां हैं वो हर स्टेट में तेजी से भरी जा रही हैं। क्योंकि ये जो बिल आया 103 संविधान संशोधन बिल, ये EWS 10% गरीब सवर्ण आरक्षण के लिए आया, जो कि ये मैं समझता हूं कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिजर्वेशन है वो हमारा कोई भीख नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है, शिक्षा और नौकरियों का मामला है, ना कि इस देश में गरीबी बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। इस देश में आप सोचिए कि इस देश में सिर्फ सवर्ण ही अकेले गरीब है, OBC SC ST माइनॉरिटी कोई भी गरीब नहीं है। EWS में OBC SC ST शामिल नहीं हो सकता। और इसको चैलेंज करने के लिए ईश्वरैया सर ने पूरी ताकत लगा दिया है, जिसमें इनके आर्गूमेंट 13-14 सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। सॉलिसिटर ऑफ जनरल का जवाब भी आना है और उनके भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। अब इसका पूरा डिसीजन 27/9 को आना है। मैं इस पूरे सदन के साथ कहना चाहता हूं कि EW निश्चित रूप से इस देश से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा। क्योंकि आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो EWS का मामला है उसको ईश्वरैया सर नहीं, उसमें जितने भी OBC SC ST के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया है और उनके हम साथ में हैं। 27 को जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा, उसके लिए पूरे देश के पिछड़े वर्गों, BC शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब OBC SC ST माइनॉरिटी, एक भव्य कार्यक्रम दिया जाएगा जिसमें इस देश के हुक्मरान को पता हो कि अब देश का OBC SC जाग चुका है। और बाबा साहब ने कहा था
जो आज समानता का संकल्प दिवस है, उन्होंने जब डेमोक्रेटिक राइट दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस देश में अब महारानी के पेट से नहीं, अब एक जनमानस से भी, एक मत बेटी से भी इस देश का नेता पैदा होगा। तो उन्होंने जो वोट ऑफ राइट्स दिया है, अब महारानी और मेहतरानी का वोट एक है, इसलिए हम सत्ता में भी आ सकते हैं। परंतु हमें जरूरत है एकता की, समानता का संकल्प लेने की जरूरत है। अपनी बारी को विराम देते हुए आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।